हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं 19 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया गया था। ठीक है, और इससे पहले आप लोग नए बच्चे हैं तो प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाइए, वीडियो को देखिए, पूरा एकदम अच्छे से एनालिसिस करिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन अब रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, पिछले जितना भी मैंने एनालिसिस करवाया है उसमें बहुत सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एक बार जाकर चैनल पे विजिट करके पूरा क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम लोग आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति एक असम में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो कि लोसर, ठीक है, लोसर, तोरग्या और चोस्कर जैसे त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, लोसर त्यौहार यह तिब्बती नववर्ष का त्यौहार होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या था, लोसर था या तोरग्या था या चोस्कर था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मोनपा त्यौहार है। ठीक है, तो मोनपा जो जनजाति है, ठीक है, लोसर मनाते हैं, तोरग्या मनाते हैं और चोस्कर त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम, वो भी महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। तो देखिए, इसका आंसर होगा बिहार। ओवरऑल बिहार में जो लिटरेसी रेट है 61.80% है। ठीक है, जिसमें मेल का देखा जाए तो 71.20 है, और वहीं फीमेल का देखा जाए लिटरेसी रेट तो 51.50% है। ठीक है, ओवरऑल भारत में लिटरेसी रेट कितना है तो 74.04%, और जिसमें देखा जाए मेल का तो 82.14, और वहीं फीमेल का देखा जाए तो 65.46 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। देखिए नेक्स्ट को, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ है, आप लोगों को पता होगा। तो पूछा के बीच हस्ताक्षर हुआ था, जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था ना, पूछा किनके बीच क्या क्या हस्ताक्षर हुए थे, किसमें। तो इसमें भीमराव अंबेडकर थे और महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, यह समझौता 24 सितंबर 1932 को कहाँ हुआ था, पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यह समझौता दलित वर्गों के राजनीति प्रतिनिधित्व को आकार देने के लिए किया गया था। इसमें थोड़ा सा ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई। कितना, 148 सीटें। इस समझौते पर उस समय वायसराय पूछ दिया अगर कौन है तो बताएंगे कि विलिंगटन की अवधि के दौरान साइन किया गया था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के समय अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछता है कि वायसराय कौन है तो आप बताएंगे लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब तक के एसएससी जीडी का सबसे कठिन क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन, मजाक कर रहा हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाती है, तो पता है 6 गेंदें। यह नियम 1978 से 1979 में आईसीसी ने अस्थायी किया था। इसको फिक्स किया था 1978 1979 के बीच की। एक ओवर अगर फेंकेंगे तो उसमें आपको 6 बॉल फेंकना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौखरी राजवंश के राजा ने सबसे ज़्यादा किस हिस्से पर शासन किया था। तो देखिए, उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान में बसे उत्तर प्रदेश और मगध के ज़्यादातर हिस्से पर शासन किया था मौखरी राजवंशों ने। ठीक है, उनकी राजधानी उस समय क्या थी, कन्नौज थी। मौखरियों ने 6वीं शताब्दी के मध्य में अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवर्धन का शासन किस क्षेत्र पर रहा था। ठीक है, हर्षवर्धन का जो पुष्यभूति वंश से संबंधित रखता है, जिसके स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में किया था। ठीक है, तो आपको पूछ देगा कि पुष्यभूति के जो संस्थापक थे, ठीक है, तो कौन होंगे, नरवर्धन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नहीं, उसी में इसका इफेक्ट है। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ की थी। ये तो मैंने बता दिया था। और देखिए एक्स्ट्रा क्या है, हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र क्या क्या था, पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। ठीक है, उनका साम्राज्य संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान को कवर करता था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कन्नौज पे क्या किए थे, शासन किए थे। ठीक है, चलिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत में आमतौर पर देखा जाने वाला जल निकासी पैटर्न किस प्रकार का पैटर्न है। तो डेंटिक पैटर्न है, निकासी स्वरूप वृक्षी, आयताकार और ट्रेलिस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक या स्पेशल डीजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात को। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। देखिए अगर सेंट्रल में देखा जाए, ठीक है, तो एक साइड लोकसभा होती है, एक साइड राज्यसभा होती है। तो लोकसभा को भंग करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक, वहीं अगर विधानमंडल में देखा जाए तो एक साइड क्या होता है, विधान सभा होती है और एक साइड विधान परिषद होती है। तो जो विधान किसी भी इस विधान सभा को भंग करने का पावर यहाँ पर किसके पास होगी, तो राज्यपाल के पास होगी। और किस अनुच्छेद के तहत भंग करेंगे, तो 174 दो के बी के तहत राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डायबेरन का ट्रिक नियम के अनुसार ब्रोमाइड आयोडीन के मध्य कौन सा तत्व आता है। देखिए पहले डायबेराइनर का जो त्रिक संबंधी नियम वो है क्या, उसको पहले हम लोग जानेंगे। जर्मन वैज्ञानिक डायबेराइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे ए है, बी है, सी है, इसका जो होगा इस दोनों के एवरेज के बराबर होगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इस नियम को डायबेरन का त्रिक नियम कहते हैं। देखिए इसके कुछ उदाहरण है क्या, कि लिथियम और पोटेशियम के बीच में क्या आता है, सोडियम। कैल्शियम और बेरिलियम के मध्य क्या आएगा, स्ट्रेशियम। इसी प्रकार क्लोरीन और आयोडीन के बीच में क्या आएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमीन। डायबेरन का उस समय तक केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। ठीक है, अब उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीरेप्थोमेलिया बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह एक गंभीर नेत्र विकार है और अंधापन का कारण बन सकता है। कौन सा, जीरेप्थोमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया, फिर मैंने बताया था कि जो हम लोग जब प्रारंभ में संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या थी, 0। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें 1 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11। ठीक है, तो वही है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखें, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य था। ठीक है,
तो इसका उद्देश्य क्या होगा, यही तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना था। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल में पूछ दिया, ठीक है। नेपाल में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो देखिए 2021 के जनगणना के अनुसार नेपाल की आबादी हिंदू की कितनी है? सबसे ज़्यादा हिंदू ही है नेपाल में, 81.19%। उसके बाद बौद्ध है, कितना है? 8.21। मुस्लिम 4.39। स्वदेशी जाति धर्म मतलब किरातिस्ट 3.17%। और ईसाई 1.76। और सिख और जैन बराबर है, ठीक है, 0.01%, 0.01%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। 81.19% नेपाल में सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो मोहिनी अट्टम से, ठीक है। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, ठीक है, केरल का नृत्य है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी है मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश का भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम ये है, सुनंदा नायर, कमलापति। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा घराने से संबंधित है। तो किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है, ठीक है। मोहन शर्मा, रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने की स्थापना उस्ताद गंगे नजीर खान ने की थी। और क्या है नेक्स्ट? मेवाती घराने से जुड़े प्रमुख कलाकारों के नाम पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर और काला रामनाथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना। पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम, इटली में आयोजित किया गया था। वे 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित किए गए थे, ठीक है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 तक किस देश की यात्रा किए थे या गए थे? तो प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के बुलाने पर 22वें भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई 2024 को कहाँ गए थे? रूस की राजधानी मॉस्को में गए थे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके बाद कहाँ गए थे प्रधानमंत्री? 9 से 10 जुलाई को 2024 के दौरान ऑस्ट्रिया जाएंगे। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। ये वाला एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब यहाँ से किसका स्टार्ट हो गया? हिंदी का, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें से आपको छांटना रहता है। तो पूरा देख लीजिए कौन कौन यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी, तरुणी, तनुजा, सूर्यजा, अज, रवितनया, जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, ठीक है। देखिए लास्ट में जितने भी जा हैं वो यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ज्योत्सना शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रकाश, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रमरीच, जुन्हाई और चंद्रमा। ये जितने भी है ज्योत्सना के क्या है? पर्यायवाची शब्द। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से पूछ दिया होगा कि इसमें से कौन सा ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये सब याद ध्यान में रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। चिकना घड़ा होना एक मुहावरा दिया था, उसका अर्थ पूछा है, जिसका मतलब क्या होता है? निर्लज्ज होना या बेशर्म होना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। जो अपनी हत्या कर लेता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा था। जो अपनी हत्या कर लेता है
उसमें क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए कटोरा पूछा था, देशज विदेशज हर शिफ्ट में पूछता है, देशज विदेशज, पर्यायवाची, शब्द विलोम, यही सब तो पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछा था निम्न में से कौन सा देशज है, तो इस ऑप्शन में शायद एक कटोरा होगा, तो कटोरा आपका क्या हो जाएगा, देशज। ठीक है, देखिए एक 20वां क्वेश्चन या जो जीएस का लास्ट क्वेश्चन था, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से पूछा था। ये इसको हमको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हम लोग लेट लाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो नहीं पता है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम लोग उसको देख लेंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। मंत्रालय भी पूछ देगा, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कौन सा उद्यमिता मंत्रालय है। इस योजना का मकसद युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण देना है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलती है या मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए विलोम शब्द पूछ दिया, किसका, वो भी बहुत ईजी, आकाश का तो सबको पता है, इसका क्या हो जाएगा, पाताल। ठीक है, देखिए सैनिक के दुश्मन देख गोली चलाई व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। अच्छा, इसमें कारक का प्रयोग गलत है, तो इसका सही पूछा है क्या होगा, इसका सही है सैनिक ने दुश्मन को देख के गोली चलाई। ठीक है, कारक है, कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, ऐसे करके वही जो कारक होता है उसी ईरर है, वही हो जाएगा इसका आंसर। सैनिक ने दुश्मनों को देखकर गोली चलाई। हम लोग नेक्स्ट देखिए, गद्यांश से कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन था, वो भी 5 क्वेश्चन पूछा था गद्यांश से। ठीक है, आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, ऐसे आपको गद्यांश दिया रहेगा और उसी में से आपको 5 क्वेश्चन पुटअप कर देगा। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन मिले थे एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक थे। मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन मिला था सब डिलीवर कर दिया। आप लोग अच्छे से रिवाइज करके पेपर देने जाइए। अब बहुत कम पेपर बचा है, इसलिए जिनका भी बचा उनके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके लिए वही पेपर है, वही सब कुछ है। अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा पूरा पेपर देने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।